2 महीने पहले एक महिला का कत्ल होता है, लेकिन पुलिस को उसकी लाश नहीं मिलती है। कत्ल करने वाले कातिल खुद ही महिला की गुमशुदगी का केस दर्ज करवाते हैं और फिर जिसे मारा है उसे ढूंढने का नाटक करते फिरते हैं। पुलिस भी इन 2 महीने में केस आया गया समझकर सब कुछ भूल जाती है, लेकिन बेटी की खोज में निकले एक पिता ने इस पूरे खौफनाक हत्याकांड का एक ऐसा सबूत जुटाकर पूरे कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया और अपनी बेटी की लाश उसी घर के बाहर एक गड्ढे से बरामद की जिस घर में उसकी बेटी का कत्ल किया गया था। ये कहानी आपको किसी फिल्म की तरह जरूर लग रही होगी, लेकिन हकीकत में ये कहानी घटी है हरियाणा के फरीदाबाद में। यहाँ 2 महीने पहले लापता हुई एक महिला की लाश जब 5 फीट गहरे गड्ढे में सड़ी गली हालत में मिली तो देखने वालों की भी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि जिस गड्ढे में महिला की लाश मिली उसी गड्ढे के ऊपर करीब 2 महीने पहले पुलिस टहल कर जा चुकी थी। तब कातिलों ने इसे सीवर के लिए बनाया गया गड्ढा बताया था, लेकिन 2 महीने बाद जब राज खुला तो पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। जिस महिला की लाश मिली है उसका नाम है तनु सिंह राजपूत। जिस जगह पर तनु की सड़ी गली लाश मिली है वो जगह है फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर की गली नंबर 1। और जिस घर के बाहर गली में ये लाश मिली है वो घर है तनु का ससुराल। 20 जून को जब इसी घर के बाहर पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से खुदाई की जाती है तो 5 फीट की खुदाई के बाद एक महिला की लाश मिलती है। जांच होती है तो पता चलता है कि लाश तनु राजपूत की है। जिस समय तनु की लाश गड्ढे से निकाली जा रही थी उस समय तनु के पिता हाकिम भी वहां पर मौजूद थे। जिस बेटी को उन्होंने नाजों से पाला उसी बेटी की लाश जब गड्ढे के अंदर से निकाली गई तो एक पिता का कलेजा बाहर निकल गया। उनकी आंखों से रक्त की बूंदें बहने लगी और दिल छलनी हो गया। पिछले 2 महीने से जिस बेटी की तलाश में एक पिता ना जाने कितनी ही शहरों की सड़कों को नाप चुका था, दिल में आस लिए ना जाने कितने ही दरवाजे खटखटा चुका था, लेकिन आखिर में उसकी बेटी जब उससे मिली तो ऐसी हालत में कि वो उसे देख भी नहीं पा रहा था। तनु के पिता हाकिम को शक तो पहले से ही था कि उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है, फिर भी दिल में एक आस थी कि शायद बेटी कहीं तो मिल जाएगी। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि जिस घर में उन्होंने अपनी बेटी ब्याही थी उसी घर में उसका कत्ल कर उसे बेरहमी से एक गड्ढे में दफन कर दिया गया। दरअसल यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली तनु की शादी 2023 में फरीदाबाद के कपड़ा व्यापारी अरुण सिंह से हुई थी। अभी शादी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि इस साल 23 अप्रैल को तनु घर से अचानक गायब हो गई। तनु के पति अरुण सिंह और ससुर भूप सिंह ने 23 अप्रैल को तनु के परिजनों को फोन किया और बताया कि आपकी बेटी घर से भाग गई है। ये खबर सुनकर परिजन सीधे फरीदाबाद पहुंचे। बेटी की चिंता थी तो इसलिए ससुराल वालों से सवाल पूछे, लेकिन पति अरुण सिंह और ससुर भूप सिंह ने उन्हें बातों में उलझाना शुरू कर दिया। इसके बाद जब बात पुलिस में केस दर्ज करवाने की आई तो पति अरुण सिंह और ससुर भूप सिंह खुद ही जाकर पुलिस में तनु की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस आई, कुछ देर जांच शुरू की और फिर चली गई, जैसे कि तनु के परिजनों का कहना है। इसके बाद इस केस में पुलिस ने ज्यादा सतर्कता नहीं दिखाई और तनु के ससुराल वाले बार बार यही कहते रहे कि तनु भाग गई है, लेकिन तनु के पिता को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था और यही भरोसा उन्हें बेटी की लाश और बेटी के कातिलों तक ले आया। तनु के पिता हाकिम ने तनु की तलाश हर उस जगह पर की जहां उन्हें लगा कि शायद तनु जा सकती है, लेकिन तनु का किसी भी जगह कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में तनु के पिता वापस तनु के ससुराल गए। यहाँ उन्होंने आसपास के लोगों से कुछ जानकारियां जुटाई और ये जानकारियां कातिलों तक पहुंचने में अहम कड़ी साबित हुई। जब तनु के पिता ने लोगों से पूछताछ की तो उन्हें उस गड्ढे के बारे में पता चला जो तनु के ससुराल वाले घर के बाहर खोदा गया था। लोगों ने बताया कि ये गड्ढा उसी रात को खोदा गया था जिस रात को तनु गायब हुई। गड्ढे का ये राज खुलते ही तनु के पिता हाकिम का शक यकीन में बदल गया। उन्हें ये एहसास तो पहले से ही था कि हो ना हो तनु का पति अरुण और उसका ससुर भूप सिंह कुछ भी सच नहीं बोल रहा है और कुछ छुपा रहा है, लेकिन बिना सबूत के तनु के पिता बेबस और लाचार थे। अब जब गड्ढे का राज खुल गया तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 20 जून को इस गड्ढे को खुदवाया गया।
जेसीबी से जब गड्ढा खोदा गया तो करीब 5 फीट नीचे तन्नू का शव बरामद हो गया। यही तन्नू का शव मिलने के साथ ही हत्या की गुत्थी भी पूरी तरह से सुलझ गई। अब यह साफ हो चुका था कि तन्नू के कातिल कोई और नहीं है बल्कि तन्नू का पति अरुण सिंह और तन्नू का ससुर भूप सिंह है, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। तन्नू के ससुर ने अपना गुनाह कबूलते हुए बताया है कि उसने ही अपनी बहू का गला दबाकर उसकी हत्या की थी और फिर शव को दफना दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि तन्नू की हत्या करने के बाद आरोपियों ने जब तन्नू की लाश को गड्ढे में दफनाया तो क्या किसी ने उन्हें देखा नहीं? इस सवाल का जवाब भी पुलिस की जांच में मिल जाता है। दरअसल हुआ यूं कि तन्नू की हत्या करने के बाद अरुण और उसके पिता भूप सिंह ने जब गड्ढा खोदा तो उन्होंने लोगों को बताया कि वो सीवरेज के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। रातों रात उन्होंने गड्ढा खोदकर तन्नू की लाश उसमें दफना दी और फिर मिस्त्री को बुलाकर चिनाई करवा दी। इसी वजह से आसपास के लोगों को कोई शक नहीं हुआ। यहाँ एक सवाल अभी और रहता है कि आखिर तन्नू की हत्या क्यों की गई, क्यों उसे इतनी बेरहमी से मारा गया और फिर दफना दिया गया। दरअसल तन्नू की हत्या की पूरी वजह जुड़ी है उसकी शादी से। परिजनों का आरोप है कि तन्नू को शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे थे। शादी के महज कुछ ही महीनों बाद तन्नू के साथ मारपीट होने लगी थी और उस पर पैसों के लिए दबाव बनाया जाने लगा था। पिछले कुछ महीनों से तन्नू पर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गए थे। तन्नू को ना तो उसके परिजनों के साथ बात करने दी जाती थी और ना ही उसे मायके भेजा जाता था। तन्नू की बड़ी सिस्टर ये बताती हैं कि 9 अप्रैल को उसकी तन्नू के ससुर से बात हुई और तब भी उसने तन्नू से बात करवाने से मना कर दिया था। इसके बाद उनका फोन 23 अप्रैल को तब आया जब तन्नू की हत्या की जा चुकी थी। कुल मिलाकर मामला अभी दहेज का ही सामने आ रहा है, लेकिन तन्नू के परिवारजनों का ये कहना है कि हत्या के पीछे की वजह इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है, जिसका खुलासा पुलिस जांच में होना अभी बाकी है। हालांकि दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल तन्नू की हत्या में वजह कोई भी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि महिलाओं के मामले में हमारा समाज इतना क्रूर क्यों होता जा रहा है। क्या बदलते भारत के इस नए अध्याय में महिलाओं के प्रति अपराध के ये काले पन्ने भारत की साख पर दाग नहीं लगाएंगे? जवाब हम आपसे छोड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।